हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आप आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को कोऑर्डिनेट्स में समझेंगे। तो हमको सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल विच हैविंग two sides are equal and two angles are also equal, that triangle is called isosceles triangles। तो वो ट्राइंगल्स को हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स बोलते हैं। तो आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दिए हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल के, तीन पॉइंट के ए बी सी, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, चेक करना है आपको। तो चलते हैं, इसको चेक करते हैं फटाफट। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, इसका नाम है ए बी एंड सी। ठीक है, ए पर कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी पर है 6, 4 और सी पर है 7, -2। अब आपको मालूम है, लेट कर लीजिए आप कि ए 5, -2, बी 6, 4 एंड सी 7, -2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी के तीन क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको मालूम है कि हमें सबसे पहले इन तीनों के क्या निकालने पड़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। और जिस दो साइड के अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ए बी साइड निकाली। फॉर्मूला हमको मालूम है, पुराना फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ आएगा ना कभी आने देगा, क्योंकि फॉर्मूले से ही इन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है। तो यहां से अब x2 आपको कोई सी लाइन ले रहे हैं, बी ए बी लाइन ले रहे हैं, तो a और b के बीच में आप यहां पर डायग्राम में बना लीजिए नीचे, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है 5, -2 और b का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 4। इसको बना लीजिए x1 y1, इसको बना लीजिए x2 y2। अब आपको मालूम है x2 - x1 मतलब कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - 2 का स्क्वायर। करेक्ट। अब आपको मालूम है यहां से 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस क्या होता है, +2 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है 1 तो 1 ही रहना है स्क्वायर में, और 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहां पर कितना आ जाएगा 36, यहां से निकल के आ जाएगा 37 यूनिट। अब तुमको मालूम है 37 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो यहां से अब आगे का निकालते हैं, जो कि है आपका बी और सी। तो यहां पर मैंने डायग्राम बना लिया बी और सी का, और बी पर क्या है 6, 4 और सी पर क्या है आपका 7, -2। आपको मालूम है इसको x1 y1 बना लीजिए और इसको x2 y2। अब आपको मालूम है फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं उतार रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। x2 - x1 तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -2 - 4 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है अंडर रूट 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेंगे मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 4, वो माइनस क्या होगा प्लस, और +2 और 4 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1, और -6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36। अब आपको मालूम है 1 + 36 हमारा क्या होता है अंडर रूट में 37 यूनिट। ठीक है, अब आपको मालूम है ए बी निकल चुका है, बी सी निकल चुका है, अब हमको सी ए को भी फाइंड आउट करना है। तो आप इसको रब कर दीजिए और सी ए को आप देखिए। तो आपको मालूम है सी ए या ए सी बात एक ही है, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। अब आप ए सी को निकाल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा x2 - x1
मतलब 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -2, तो माइनस का साइन और उसके साथ y1 कितना है -2, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2 का स्क्वायर। करेक्ट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, AC इक्वल्स टू अंडर रूट 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको मालूम है एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां पर क्या बचेगा 0। तो AC इक्वल्स टू 2 जा कितना होगा 4 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा √4 और √4 स्क्वायर हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। तो हमको पता चला कि AB का आंसर कितना आया है √37, BC का आंसर कितना आया है √37, मतलब कि AB और BC इक्वल हैं और AC आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है आइसोस्केलिस ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो लिख सकते हैं इट इज अ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ठीक है। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो रेड वाला बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाकर जाए। ठीक है, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं तो डालिए कोऑर्डिनेट्स क्लास 10 तेज पढ़ाई और आपको ये सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे।